नमस्कार। परिवारवाद को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। वजह ये कि उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र दीपक प्रकाश मंत्री बना दिए गए। साथ ही एनडीए के एक और सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी अपने बेटे संतोष सुमन को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। बावजूद इसके कि दोनों ही पार्टियों के 4 से 5 विधायक जीतकर सामने आए, मगर मंत्री उसे बनाया गया जो अपना ही खून था। हालांकि ये लिस्ट इससे भी लंबी है। बाकायदा राजद ने तो अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पूरी लिस्ट पोस्ट की है। आप सूची देखिए, कुल 10 लोग हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले 26 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य राजनीति से जुड़ा रहा है। यानी लगभग 40% नेता ऐसे हैं जो वर्तमान में बिहार कैबिनेट में रहेंगे और सीधे तौर पर परिवारवाद की उपज है। परेशानी ये नहीं है कि नेता का बेटा नेता बन क्यों रहा है, दिक्कत तो इस कवायद से है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर पोटेंशियल है तो बने, जरूर बने, किसी को क्या दिक्कत होने वाली है। मगर ये हाल बिहार में उस पार्टी का है जो परिवारवाद को लेकर गला चीरने की हद तक चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इसके नुकसान बताया करती थी। औरों को छोड़ दीजिए, स्वयं देश के सर्वोच्च पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के पोस्टर बॉय, स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के ये शब्द हैं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। उदाहरण देते हुए जनता के बीच खड़े होकर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देश के सभी राज्य देख लीजिए, जहां जहां परिवारवाद रहा है वो राज्य बर्बाद हो गया। ये वीडियो देखिए। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं, नहीं करता हूं। अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। कमाल है ना। मगर कुछ भी कहने से पहले 2 वीडियोज और आपको दिखाऊंगा। पहली वीडियो है दीपक प्रकाश की, परिवारवाद के नए नवेले उदाहरण, जिनसे जब पूछा जाता है कि आप मंत्री कैसे बन गए और आपको ये खबर कैसे मिली, तो वो बताते हैं कि पिताजी से पूछिए, मुझे भी तभी पता चला जब आपको पता चला होगा। मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये क्या पहले से तय था? आपको पहले कल पता चल गया था कि आपको शपथ लेना है? पिताजी ने बता दिया था? नहीं, जैसे आप लोगों को जब पता चला तो थोड़ी देर पहले ही हमको खुद भी पता चला होगा। उसी के समानांतर एक और वीडियो है, वो वीडियो जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इन दोनों वीडियो को एक करके सोचिए जरा कि क्या दीपक प्रकाश के मंत्री पद की शपथ लेने की बात प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगी? और क्या नतमस्तक नीतीश कुमार कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जो नरेंद्र मोदी के विचारधारा के खिलाफ हो? प्रधानमंत्री का वो भाषण भी याद कीजिए जिसमें वो परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बता देते हैं, परिवारवाद को राज्य की दुर्गति का कारण बता देते हैं। और इन सब के बाद सवाल पूछिए प्रधान सेवक से कि क्या वो जानबूझ के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, या जानबूझ के उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को बिहार में पनपने दिया, ये जानते हुए भी कि राज्य के राज्य इसकी वजह से बर्बाद हो गए।
पूछिए, क्योंकि पूछना आपका हक है। हम भी पूछ लेते अगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मगर जो है वो तो है ही। सोचेंगे तो पाएंगे कि सब हवाबाजी है। अंदर खाने नकाब हटाएंगे तो सब एक ही हैं। पार्टी के चिन्ह बदलते हैं, नीयत से सब एक ही हैं। एक भावी मंत्री जो खुद से पूछे जाने वाले सवाल को लेकर अपने पापा का रेफरेंस देता है कि उनसे पूछिए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी मुश्किल परिस्थिति में अपने पिता की गैर मौजूदगी में वो कोई कठिन फैसला ले पाए? यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड, अचानक से राजनीति में एंट्री ले ले तो उसे करियर सेट करना नहीं माना जाएगा तो और क्या माना जाएगा? मगर आप और हम क्या कर सकते हैं सवाल पूछने के सिवा? यही हमारा हक है। कोई पूछे ना पूछे, लिट्टी चोखा पूछता रहेगा। आप लिख के ले लीजिए, प्रधानमंत्री किसी और राज्य में फिर से स्टार प्रचारक बनके कभी ना कभी परिवारवाद का मुद्दा जरूर उठाएंगे, मगर इतना इंश्योर जरूर हो कि जब भी ऐसा हो तब उन्हें फॉर्मल शर्ट पैंट और क्रॉक्सधारी दीपक प्रकाश की तस्वीर जरूर दिखाई जाए। उनसे सवाल पूछे जाए कि उन्होंने बिहार का लोकतंत्र सब जानते हुए भी आखिर खतरे में क्यों डाला। खैर, आप पूछे ना पूछे, लिट्टी चोखा उनसे पूछता रहेगा। देखते रहिए लिट्टी चोखा। धन्यवाद।